ऐसा आता है वो आया ही होगा। जी जी आया ही होगा तो माइक्रोस्कोप खरीदा तो होगा। सर। लेके आइए जरा माइक्रोस्कोप को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल कैसे करते हैं? नमस्ते। सत श्री अकाल। चलो अब मैं अपना ये वाला स्टाइल करूँगी, सही है? आप भी ऐसे करना। ये नवाबों का स्टाइल होता है, नवाब नहीं हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी, इनको सब जानते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। स्टार्ट। वीडियो का टाइटल जो है वो है मिड डे मील दीपक रावत। बाकी हिंदी में तो हमारा गूगल लेंस थोड़ा बगलोल हो गया तो समझ नहीं आ रहा उसको भी, है ना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट पूरी भी बनती है, खीर खीर भी। अच्छा, बड़ा अच्छा है खाना। तो जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं हम लोग? अच्छा, मुझे बताइए क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम की डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल में भूमियाधार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की हैं, जहां अचानक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ राजकीय इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भी खाया। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और भोजन माताओं से जुड़े सवाल जवाब भी किए। इस दौरान बच्चों और दीपक रावत के बीच क्या कुछ संवाद हुआ, आप भी देखिए। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका? दिनेशन कांडपाल जी, आप कब से यहाँ पे? मैं 3 साल हो गए। 3 साल से आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? तीसरा साल चल रहा है सर। तीसरा चल रहा है। कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल की? 111 बच्चे। 111 बच्चे हैं, ठीक है। छठी से 12वीं तक? छठी से 12वीं तक। अच्छा, तो जो मिड डे मील चल रहा है ये तो अप टू क्लास 6 to नहीं, मिड डे मील किस क्लास तक मिलेगा? 6 to 8। उनको मिलेगा ना, 6, 7, 8 उन बच्चों को मिलेगा। देखा जाए मिड डे मील बच्चों का। आपका क्या नाम है? हाँ जी, काव्या। आपको इतने सारे पेन हैं? दोस्तों को भी देते हैं अपने? अच्छा, ऐसे बैठेंगे, ओके। ये कौन सी कक्षा है? आप 8th में हैं? आपका भी सब 8th, आप भी 8th में ना सभी? आपको भी तो मिलेगा मिड डे मील? खाओगे नहीं? चलो चलो, डरना थोड़ी है कोई। आइए। भोजन माता जी कौन हैं? आप हैं? क्या नाम है आपका? सीमा देवी। आप भी भोजन माता जी? 2 भोजन माता हैं यहाँ पे। कितने बच्चों पे एक भोजन माता होती है? रूल है ना कोई? कांडपाल जी बताएंगे। भोजन माताओं के लिए क्या नियम है, कितने बच्चों पे एक होनी चाहिए? 25 पे 1, ठीक है। तो वैसे क्या दाल चावल मिलता है, किसी दिन कुछ और भी मिलता है? जैसे 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 क्या क्या? छोले चावल, कड़ी भी मिलती है? अच्छा, पूरी भी मिलती है? खीर भी? अच्छा, बड़ा अच्छा खाना। तो खाइए 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 खाइए। बैठ के देखे जरा आप लोगों के साथ। खा लो आप लोग, वेट नहीं करना हमारा, मैं तो ऐसे ही देखने आ गया हूँ। खा लीजिए, शुरू कर लो। मंत्र होगा पहले? अच्छा, तब तक नहीं खाना? पहले कराओ मंत्र, फिर आपका। दाल बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब होगी भी अच्छी। जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। अच्छा, तो आज कितने बच्चे नहीं आए हैं ये बताइए? 10 बच्चे एब्सेंट हैं। मतलब किस क्लास 8 के या सब मिला के? भोजन करने के बाद दीपक रावत क्लासरूम भी गए। उन्होंने देखा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चों ने अभी तक क्या कुछ सीखा।
आज साइंस की क्लास होगी या नहीं? हो चुकी? साइंस की किताब दिखाओ कोई भी मुझे। थैंक यू, बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा देखूं क्या क्या पढ़ाते हैं आजकल साइंस में आपको। अच्छा आप मुझे बताइए, जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं? कोई बताएगा? कोई भी बता सकता है। जिस जून से सितंबर। अब जो छोटे बच्चे हैं आप उठ जाइए। हाँ अब आप बताइए, खरीफ की फसलों में आमतौर पे क्या क्या बोते हैं हम लोग? खरीफ की फसलों में चावल, धान यानी कि बहुत बढ़िया, और मक्का, गेहूं खरीफ में तो नहीं आता, गेहूं रबी में होता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा बताया आप। अच्छा मुझे बताइए, क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम। और क्या लाभ है इसका? वेरी गुड, सीधे जड़ों तक जाता है तो बर्बाद नहीं होगा। एक फायदा तो ये होगा, कम पानी लगेगा। एक और फायदा होता है इससे, कौन बताएगा? जब हम आमतौर पे सिंचाई करते हैं, मान लीजिए पाइप से जगह जगह पानी डाल देते हैं, तो बहुत सारा जो खरपतवार होता है, जो वीड्स होते हैं, जंगली पेड़ पौधे, उनको भी मिल जाता है ना, तो वो भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर जमीन के पोषक तत्व वो भी ले लेते हैं टपक में, तो क्योंकि वो उसी पौधे की जड़ में जा रहा है तो बाकी वीड्स नहीं उगते। ये भी फायदा होता है। ये बताया आपको? ये कौन बच्चा है, इसने तो बड़ी अच्छी अंडरलाइन कर रखी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, किसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ? सूक्ष्म से मतलब छोटे छोटे। कैसे दिखते हैं हमें वो? दिखते नहीं है, हमें पता कैसे फिर कि होते हैं? माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग आपको सिखाई? माइक्रोस्कोप स्कूल में तो होगा ही ना, तो वो वाले क्लासेस कब होंगी, प्रैक्टिकल वाली? पर क्योंकि ये 12वीं तक है और 12वीं में प्रयोग भी होते होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे, तो भी कैसे कराते हैं? किसी एक रूम में तो टेम्परेरी लैब करना पड़ेगा। तो लैब के लिए जो पैसा आता है वो आया ही होगा, आया ही होगा। तो माइक्रोस्कोप खरीदा तो होगा, लेके आइए जरा माइक्रोस्कोप कोई। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दीजिए मुझे, नाम बताइए उनके जो आपने इसमें पढ़े होंगे। यस, जो दूध से दही बनाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सही कहा आपने। ये नहीं बताया आपको अमीबा के बारे में? बताया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका हम किस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ये हमारे काम की क्या क्या चीजें बनाते हैं? दही, गुड, और पेस्ट, पेस्ट्री, हाँ मतलब ब्रेड। ठीक है, ब्रेड से पेस्ट्री बन गई। अच्छा है, अच्छा सिखाया गया आप लोग को। अच्छा, जब कभी बहुत बीमार हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो डॉक्टर दवाई देते हैं। कौन सी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स। बहुत जानकारी दवाइयों की आपको। ओके, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए, फिर से बोलिए, एक बच्चा बोले। पेनिसिलिन, ठीक है, इंजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक डेंगू से प्रभावित मोहल्ला है हल्द्वानी का, बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पिछले साल बहुत डेंगू हुआ था, 10-15 लोगों को हो गया था। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रचार प्रसार करें ताकि इस बार कम हो और उनकी जागरूकता करें। तो अभी कोई एक बच्चे को हम आगे बुला लेते हैं, जो मान लीजिए कि वो नगर पालिका का कोई कर्मचारी है, अब वो जागरूकता के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ के लोगों से कैसे बात करेगा, ऐसे कौन बताएगा? कोई भी करके बताएगा? अच्छा, मैं और आसान कर देता हूँ, कोई भी आ जाए आगे, कोई भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो जैसे अब आपको बताना है उन लोगों को कि डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बोलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए सब लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, बोलिए।
कूड़ा, अच्छा कूड़ा। और बोलिए। सर पानी इकट्ठा नहीं चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यदि इकट्ठा हो गया तो? यदि इकट्ठा हो गया, कोई बताएगा यहाँ पे इकट्ठा हो, पहले से इकट्ठा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब इकट्ठा मान लीजिए हो गया है, तो उसमें तो मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें क्या करना होगा कि वो अंडे ना दे पाए? क्या डाल सकते हैं पानी में? दवाइयाँ तो डाल ही सकते हैं। कई बार नहीं हो पाता है तो हम लोग उसमें केरोसिन भी डलवा देते हैं, ऊपर एक फिल्म बन जाती है, तो फिर मच्छर अंडे नहीं दे पाता है। निकासी भी करवा सकते हैं। पुराने टायरों के अंदर मिल जाते हैं, जो पड़े रहते हैं, लावारिस टायर आपने देखे होंगे ना, किसी का भी नहीं होता, पड़ा रहता है। और अभी एक जगह जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है, तो बहुत सारे नारियल के जो छिलके पड़े होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे डेंगू मिले थे। तो ये सब हमने नष्ट करवाए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पढ़ाइए आप लोग, क्या बता दें कि इससे पहले भी दीपक रावत कई गांवों और स्कूलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राएं दीपक रावत से मिलकर बेहद खुश नजर आईं। छात्राओं और कुमाऊं कमिश्नर के बीच हुआ ये संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए गांव जंक्शन। जनाब, आई एम वेरी वेरी बिग फैन इसमें, क्योंकि इनका मुझे ऑफिसर हैं, इनका मुझे पोलाइट अंदाज, इनका बात करना, इनका सख्त से सख्त बात भी जब ये कर रहे होते हैं ना, जैसे एक ठेकेदार हैं, मैंने इनकी बड़ी वीडियो देखी है, रिएक्शन भी दिया हमने, तो इनकी वीडियोस पे जब रिएक्शन देते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर ठेकेदारों को लड़ रहे होते हैं, ठेकेदारों से बात कर रहे होते हैं कि ये रोड कैसा बनाया है, ये किस तरह से बनाया है, ये इतनी खुदाई कर दी है, तो ठेकेदार कहते हैं कितने टाइम से ये नहीं बना है। तो मतलब बड़े सख्त बात भी बड़े ही प्यार से कर रहे होते हैं, होते उस टाइम पे सख्त हैं, गुस्से में होते हैं, लेकिन बड़े ही इज्जत और तमीज़ के दायरे में रह के बात करते हैं। ये इनका बड़ा अच्छा अंदाज़ है। और बाकी इस तरह से हमारे यहाँ भी ऑफिसर होते होंगे, कमिश्नर होते होंगे, जो जैसे पथारे लगे होते हैं, सड़कों के किनारे लोग किए लगा लेते हैं तो वो हटा देते हैं, जैसे या किसी होटल के अंदर देखते हैं, उसके किचन के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे गंदगी है तो उस होटल को सील कर देते हैं। इस तरह का इनका काम है। तो आज जैसे ये स्कूल आए हैं, कभी मंदिर भी जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये गए हैं। एक जगह पे एक टॉयलेट थे पब्लिक, तो उन पब्लिक टॉयलेटों के अंदर ही कमरे बना दिए, टॉयलेट ख़त्म कर दिए। तो ये इन्होंने जब देखा तो बोला ये तो पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ तो सो रहे हैं लोग। बोला ये रेंट पे दिए जाते हैं कमरे, ये है वो है। तो बोला भाई ये तो पब्लिक टॉयलेट है, एक होती ना टूरिस्ट की जगह होती है, लोग आते हैं तो सरकारी वॉशरूम बने हुए औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, तो उन्होंने उनको ठेके पे दिए। मतलब उन्होंने वहाँ पे होटल बना दिया, मतलब जगह बना दी रहने की। तो फिर ये जब गए तो फिर उसी दिन ही वो वॉशरूम बनवाए, उसी दिन ऑर्डर दिया कि अभी 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा सेट हो गए। तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इंसान है और ईमानदार इंसान है। और मैंने ये सुना कि बड़ी गुर्बत से ये पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बने हैं, बड़ी ही गुर्बत से। तो आपको इनका अंदाज़, ये सारी वीडियो से आपका क्या अनुभव निकला, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, या आपको कैसे लगा इनका अंदाज़ या इनका ये एक्ट स्कूल में? दीपक रावत, आपने बोला ना कि हाँ, ही नहीं बोल रही थी। दीपक रावत वाकई यार बहुत ही नाइस पर्सन है। और जिस तरह से वो स्कूल गए, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, बिल्कुल कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं। कि मैंने सुना है कि यार जो लोग मतलब ज़मीन से स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं तो उनमें ईगो नहीं होता। सही कह रहे हैं, है ना, ऐसा ही है। मतलब मैं कहती हूँ भले आप जितना भी क्यों ना कमा लें, लेकिन आपने मरना है और मर के वहीं जाना है जहाँ सबने जाना है। तो मतलब कौन अमीर कौन गरीब, ये सिर्फ वक्ती तौर पे आपकी ये जो पोस्ट है, ये है वो है। मतलब मैंने इंडिया में ये सब कुछ बहुत देखा कि मतलब उनको ये सब कुछ दिखता है कि यार जो सामने वाला जो आवाम है वो भी इंसान है, जो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है वो भी इंसान है। तो मतलब क्या फ़र्क करना। तो हमारे में इस तरह होता है कि फ़र्क करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वो फ़र्क नहीं करते। जिस तरह उन्होंने बच्चों के साथ बैठ के खाना भी खा लिया, ठीक है ना, क्योंकि आपने बोला AI ऑफिसर है। हाँ, IAS ऐसा ही IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर। तो ये हैं और इसके अलावा कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चों से अच्छे से बात कर रहे हैं। और ये बच्चों का टेस्ट भी लिया गया, वो इसलिए लिया गया कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी नॉलेज है, उनका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, हर एक चीज़। और उन्होंने जिस तरह बोला कि माइक्रोस्कोप मंगवाई, फिर मंगवाई रखी, देखा कि गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है तो बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
सारी फैसिलिटीज़ उनको पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें चेक की और बहुत ही अच्छे से बच्चों से बात की और उसको बोला कि उसके बहुत सारे पेन लगे हुए थे मुझे, हाँ, है उस ना? पर भी कितने बड़े तो प्यार हाँ, से। अच्छा ये बताएं, वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप बीच में हंस रही थी, मैं हंस रही थी बीच में, वो आपके ऊपर हंस रही थी, तो वो बताएं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्यों हंस रही थी? बताएं। यार मैं वैसे ही हंस रही थी, मैं ये परेशान हो रही थी कि मैंने अपनी 8 क्लास कब कंप्लीट की थी, नहीं मैंने अपनी स्टडी कब कंप्लीट की थी, 2004 में 2006 में। मैंने कहा आपने 1900 में पढ़ा होगा, बस ठीक है सही है, आप नहीं पढ़ा भाई मुझे मालूम है, तो उसमें इसलिए हंस रही थी ना। हाँ, और बाकी आपने शाबाशी क्यों दी थी? शाबाशी इसलिए दी थी कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कोई उर्दू का वर्ड बिल्कुल प्योर उर्दू, प्योर हिंदी। अच्छा ये खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ये हमने बचपन में पढ़ा, ये हाँ, उर्दू के लफ्ज़ हैं। हाँ, ये और प्योर दूसरा उर्दू वाले। अमीबा वगैरह आपको नहीं हाँ, पता था? ये अनीबा, अमीबा अमीबा, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, हाँ, यानी ये कि जो आम अमीबा। आम आँख से नहीं देखे जाते, माइक्रोस्कोप से किसी जगह देखे जाते हैं। तो ये अमीबा वगैरह कह रहे थे, तो मैंने कहा आपको पता है उर्दू में प्योर, तो मैंने शाबाशी को दी थी कि इन्होंने कहा शाबाशी मैं बनती है। इंग्लिश में भी अमीबा कहा जाता है शायद, मेरे ख्याल में अमीबा। खैर बहरहाल वन सेलुलर ऑर्गेन कहा जाता है इन्हें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत खुशी हुई। और इनका अच्छा बच्चों से कितने ढंग से, कितने तरीके से, अच्छा मलेरिया वाले मामले में हाँ, कि किस तरीके से आप समझाओगे कि मलेरिया से कैसे बचते हैं, तो आपको ये एक बात बताएं जिससे मलेरिया से बचाव हो सकता है। मतलब घर में मच्छर आ गए हैं तो आप उसका क्या हल है आपके नज़र में? मेरी नज़र में हल यही है, कॉइल वगैरह लगाओ, स्प्रे कर लो, इसके अलावा खिड़की दरवाजे बंद करके रखो या जालियाँ नेट लगा लो, सिंपल। और अगर किसी यार को मलेरिया वो हो गया है? मलेरिया हो गया तो मैंने तो सुना पपीते के पत्ते पी लेते हैं पीस कर उसको, घरेलू पुराने नानी दादी के ज़माने का, पपीते के पत्ते पीस कर उसको छान कर उसको पी लो तो आपका मलेरिया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, किसी भी क्या बोलेंगे, मतलब किसी भी एडवाइस के लिए सवेरे को फॉलो कर रहे हैं सही बात है। तो फिर चलते हैं, चलें अब चलें, हम जा रहे हैं, ओके टाटा बाय बाय। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।